आज एक बड़े गंभीर मुद्दे पे प्रेस वार्ता करने आए हैं और ये मुद्दा ऐसा है जो भारत की हजारों वर्षों की सभ्यता और भारत के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना से सीधा जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार एनडीए की सरकार कल देश में बनाई और उसके अंदर एक ऐसे मंत्री ने शपथ ली है जिनका मानना है कि भगवान राम काल्पनिक है। भगवान राम की रामायण काल्पनिक है, यानी कि भगवान राम नहीं है, यह कल्पना है, इमेजिनेशन है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि भगवान राम और रावण की कहानी में तो रावण ज्यादा बेहतर है, राम से बेहतर रावण है, राम से कर्मठ रावण है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने कही है और उनको प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट के अंदर जगह दी है, अपने मंत्रिमंडल के लिए जगह दी है। हम भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भगवान राम काल्पनिक हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये मानती है कि रामायण काल्पनिक है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये मानती है कि राम से ज्यादा बेहतर रावण थे? और ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री के कैबिनेट में शपथ ली और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन आए, इतवार को शाम को, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, आप वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे वो कह रहे थे मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। और मोदी जी ने जय श्री राम नहीं कहा, मोदी जी ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं की जय श्री राम का जवाब जय श्री राम में नहीं दिया। वीडियो में देख लीजिएगा, मोदी जी ने कहा जय जगन्नाथ। जगन्नाथ में कोई बुराई नहीं है, मगर एक ही दिन में भगवान बदल दिए, एक ही दिन में जय श्री राम का जवाब जय जगन्नाथ से दिया और उसके बाद एक ऐसे आदमी को मंत्रिमंडल में लिया गया जो कह रहा है रामायण काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है, ये सारी एक कहानी है, राम से बेहतर तो रावण थे। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आदमी को क्यों मंत्री बनाया और क्या भारतीय जनता पार्टी भी इन बातों से सहमत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर, आज पानी के मुद्दे को लेकर के आप और आतिशी जी जो हैं वो राज्यपाल से मिली और आपने जो स्थिति बताई, उनकी तरफ से जो चीजें शेयर की गई हैं, दोनों में अंतर है। असल में हुआ क्या था वहां पे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलजी साहब ने जो चर्चा वहां पे हुई और जिस चर्चा पे बाद में फैसला हुआ कि ये दो बातें हैं जिसको हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, आप यही दो बातें कहिएगा, हम भी यही दो बातें कहेंगे।
ये एलजी साहब के द्वारा कहा गया और उसको गलत और झूठे ढंग से जो प्रेस रिलीज में दिया गया, मैं एक मंत्री होते हुए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एलजी ऑफिस से जो प्रेस रिलीज दी गई है वो मिसलीडिंग है, वो तथ्यों को गलत तरीके से दिखाने की एक गलत कोशिश है और मैं एलजी साहब को करबद्ध एक निवेदन कर रहा हूं और एलजी साहब उस निवेदन को मान नहीं सकते। जब मैं और आतिशी एलजी साहब के दफ्तर में पहुंचे तो एलजी साहब ने 3 कैमरे लगवा रखे थे उस मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, 3 कैमरे। मैं एलजी साहब को निवेदन कर रहा हूं, आपने उस पूरी की पूरी मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, 3 कैमरे में की है, आप उसको पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, आप उसको पब्लिक कर दीजिए, दिल्ली और देश की जनता को देखने दीजिए वहां पे क्या चर्चा हुई थी और कैसे एलजी एक चर्चा को गलत तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चुनौती दे रहा हूं एलजी साहब को, आप वो वीडियो जनता के सामने पब्लिक कर दीजिए, देखने दीजिए जनता को क्या चर्चा होती है 2 मंत्रियों की और एक एलजी साहब की। एलजी साहब गलत बोल रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं एलजी साहब बिल्कुल भी उस वीडियो को पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक कर देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, जनता को उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, एलजी साहब उस वीडियो को आप लोगों के आगे पब्लिक नहीं करेंगे और इससे साबित होता है कि एलजी और एलजी का कार्यालय गलत, गुमराह करने वाली, मिसलीडिंग प्रेस रिलीजेस देता है, जो कि कानूनी अपराध भी है। और कोई सवाल? ऐसे में समाधान क्या निकलेगा आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है? समाधान बोल तो रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, वीडियो है, रिलीज कर दें एलजी साहब, पानी का समाधान, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उससे पानी का समाधान भी निकल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पानी क्यों नहीं आ रहा दिल्ली वालों के घरों में, आपको पता चल जाएगा कौन जिम्मेदार है उसके लिए, आपको पता चल जाएगा 2 साल दिल्ली में क्या हो रहा है। उस मीटिंग की वीडियो अगर बाहर आ गई तो एलजी साहब की और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी, मैं यहां तक कह रहा हूं। और ये बात मैंने एलजी साहब को उनके कमरे में भी कही थी कि एलजी साहब ये जो वीडियो बना रहे हैं उसको पब्लिक कर लो, हम आपको कह रहे हैं, और अगली बार से आप लोगों को बुला लिया करो। मैंने ये भी कहा उनको, अगली बार मीटिंग करनी हो तो मीडिया को बुला लिया करो, लाइव होने दो, लोगों को पता तो चले कि हो क्या खेल रहा है। तो आज एलजी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए क्योंकि वो उस वीडियो को पब्लिक नहीं कर पाएंगे। अरे हम बता तो रहे हैं, मैं बोलूंगा कि मैंने ये बोला, वो बोलेंगे उन्होंने ये बोला, उसमें तो झूठ की गुंजाइश है ना भाई। आप आगे कर दो। और कई अफसर थे वहां पे, चीफ सेक्रेटरी वहां पे थे, सीईओ जल बोर्ड अनबरासू वहां पे थे, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग आशीष कुद्रा वहां पे थे, एलजी के सेक्रेटरी सुरेंद्र जी वहां पे थे और एलजी के प्रेस सेक्रेटरी अभिजीत रे वो वहां पे थे। और वीडियो बनी है, 3 कैमरेज ने वीडियो बनाई है। लेकिन उनकी तरफ से कारण बताया गया, उसमें ये है कि जो कैनाल है रिपेयरिंग नहीं हुई, सिर्फ लीकेज हो रहा है पानी का। अरे बता तो रहा हूं, सब मिसलीड करने वाली बात है, यही तो है। और जब मैं और आतिशी घुस रहे थे तो हमारे फोन पुलिस ने लेने की कोशिश की कि आप फोन बाहर रख के जाइए। आतिशी ने बोला क्यों फोन बाहर रख के जाएंगे, कह रहे नहीं आदेश है। फिर हमने उनको कहा कि आप अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाइए, पुलिस ने वहां में रोक के रखा। फिर जब हम अंदर घुसे हमने एलजी साहब से कहा कि ये क्या तरीका है, आप मंत्रियों के फोन क्यों रखवाना चाहते हैं। एलजी साहब ने माफी मांगी इस चीज के लिए,
उन्होंने बोला मैं माफी चाहता हूं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि एलजी साहब को यह डर था कि कहीं हम उनकी आवाज ना रिकॉर्ड कर लें, वो वीडियो रिकॉर्ड कर लें। एलजी साहब के पास वीडियो है, करें उसको पब्लिक करें। सौरभ जी, आज शाम में कैबिनेट है, सीताराम मांझी को भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा। एक खबर ये भी आ रही है कि जो पूर्व गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। देखिए, पहले भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर कोई बहुत बढ़िया तो थे नहीं, कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं मुझे लगता है। पहले भी राम भरोसे ही चल रही थी इकोनॉमी, और अब तो इनका राम से भी भरोसा हट गया। एक ये भी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो अलाय पार्टनर टीडीपी है, दे डिमांडेड द स्पीकर पोस्ट। आपको लगता है कि अभी भी अलाय पार्टनर्स में ये एप्रीहेंशन है कि उनकी पार्टी के अंदर टूट हो सकती है? देखिए, मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर पार्टियों को तोड़ के अपने ही अलाई पार्टनर्स को धोखा दिया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे जो भी हो, जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को तोड़ने की रवायत भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में अपनाई है, कोई भी पार्टी इस पे भरोसा नहीं कर रही है। पार्टियों को डर है कि आप उनकी पार्टी तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिलवा देंगे, और अगर जो स्पीकर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हुए तो वो उनको डिफेक्शन के अंदर जो है डिस्क्वालीफाई भी नहीं करेंगे, तो पार्टी भी टूट जाएगी और एनडीए की सरकार चल जाएगी। इस डर से जब एनडीए की पहले की सरकार भी थी, तब भी टीडीपी के स्पीकर मिस्टर बालयोगी हुआ करते थे, और मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक बात है, और मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक बात है कि ऐसे आदमी को स्पीकर बनाया जाए जो अगर डिफेक्शन हो तो वो उस तरीके के एमपीज को डिस्क्वालीफाई कर सके। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, और अगर तब भी भारतीय जनता पार्टी अपना ही स्पीकर बनाना चाहती है तो जाहिर सी बात है दाल में कुछ काला है, उनको सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है करीब 2-4 मिनट रहा होगा कि जैसे ही हम देखिए क्या हुआ, जैसे ही हम उतरे तो पुलिस के लोग जो उनके यहाँ लेडी थी, एक जेंट्स थी, सफारी में थे, वो डार्क ब्लू कलर की होती है आई थिंक, तो बोले कि मैडम सर आप अपना फ़ोन हमें दे दीजिए। तो आतिशी ने बोला भाई क्यों दे दें फ़ोन? कह रही हमारे पास ऑर्डर है। उन्होंने बोला लिखित ऑर्डर दिखाओ। कह रही नहीं जी हमारे पास ऑर्डर है, प्लीज़ आप मानिए, आप हमें फ़ोन दीजिए। तो फिर आतिशी ने कहा नहीं, आप अपने ऑफिसर को बुलाइए, बात कराइए। तो उन्होंने बोला आप यहीं रुकिए। फिर वो अंदर गए, कुछ बातचीत हुई, फिर उन्होंने आने दिया अंदर। तो ये 2-4 मिनट रहा। इस व्यवहार को इस तरह से देख रहे हैं कि इनको एक झूठ इस मीटिंग के नाम पे प्लांट करना था, तो मन में डर था, मन में चोर था कि कहीं ये अपने फोन में ना रिकॉर्ड कर लें हमारी बातें, और वो खुद वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भैया वीडियो को पब्लिक कर दो, हमारे मन में कोई चोर नहीं है। हमारे मन में चोर होता तो हम कहते हैं अरे नहीं, वीडियो को छुपा के रखो। हम तो कह रहे हैं वीडियो को, अगर वीडियो बाहर आ गई, भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने नहीं रुके ही रहेगी। मैं ये बता रहा हूं, एलजी साहब पब्लिक के बीच में नहीं जा पाएंगे अगर वो वीडियो बाहर आ गई तो। एलजी साहब की वो सच्चाइयां उस वीडियो के अंदर है, दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी अगर वो वीडियो जनता ने देख ली। ये बात एलजी भी जानते हैं, और मैं कह रहा हूं आप करिए, उस वीडियो को बाहर करिए। एलजी दिल्ली के तो हरियाणा क्यों बचाएंगे? वो तो हरियाणा को नहीं बचा रहे। हरियाणा कोई ना हमारा दुश्मन है। हरियाणा के तो सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में ही काम करते हैं। जो बेचारे प्यासे मर रहे हैं वो ज्यादातर लोग हरियाणा के हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति के कारण पानी रुका है। हरियाणा वालों को बेचारों को क्या लेना, वो तो सीधे लोग होते हैं। हरियाणा के लोग तो सबसे सीधे हैं। पानी मांगोगे शरबत पिलाता है हरियाणा का आदमी, ऐसा आदमी है।
ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो मांगिए, मैं तो कह रहा हूं आप मीडिया के लोग हैं, आप वीडियो मांगिए, ट्रेंड चलाना चाहिए ट्विटर पे, एलजी साहब वीडियो दिखाओ। आम आदमी पार्टी के दफ्तर को लेकर के कुछ दिन की मुदत और मिली। अभी सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई जबरदस्ती तो कहीं पे कब्जा कर नहीं रहा है। स्टेट पार्टी है, उस लिहाज से एक स्टेट पार्टी के नाम से हमको दफ्तर मिलना चाहिए दिल्ली में। नेशनल पार्टी है, इसलिए एक नेशनल पार्टी के नाम पे दफ्तर मिलना चाहिए। 2 दफ्तर मिलने चाहिए हमें। दफ्तर नहीं दिया गया, देना किसको है? केंद्र सरकार को देना है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा, भैया हमको आप जगह दे दो, हम शिफ्ट हो जाएंगे। आपने जगह नहीं दी, इसलिए यहां पे रुके हुए। और यहां पे आम आदमी पार्टी से पहले हमारे एक मंत्री थे, उससे पहले कांग्रेस के जमाने में एक मंत्री रहा करते थे। तो ये तो सरकारी जगह है। तो कोर्ट ने इस बात को माना कि इसके अंदर इनकी तो कोई गलती नहीं है, केंद्र इनको जगह दे दे, तब तक इनको मोहलत दे दें। तो उन्होंने अगस्त तक हमें मोहलत दी है। हम उनका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आप कुछ वीडियो दिखाने वाले? एक वीडियो जो है जीतन राम मांझी जी की दिखा दीजिए। अरे वीडियो क्या है, इसके आगे तो एलजी साहब की वीडियो है। अगर वो बाहर आ जाएगी तो तहलका मच जाएगा। हाँ? आज का बयान ये तो चल रही है ट्विटर पे। नहीं, मल्टी है, बहुत सारी आईडी, बहुत सारी आईडी। एएनआई भी है उसमें, पीटीआई भी दिख रहा है। लाइट बंद कर दो फिर। है? राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात कहते हैं, तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। नहीं, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सबको हम लोग नहीं मानते हैं। कहानी सब काल्पनिक है। राम की बात हम कहते हैं या रावण। ठीक है, ये आपने देखा, ये मोदी सरकार के नए मंत्री जीतन राम मांझी हैं, जो राम को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते। वो मानते हैं कि दोनों ही काल्पनिक हैं और राम से बेहतर, राम से कर्मठ रावण है। वेरी गुड। बताया कि 20 मिनट से तैयारी करके बैठा है, वीडियो चलाएंगे।